बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है सेक्स लिंकेज। सेक्स क्रोमोसोम में सेक्स लिंकेज को डिस्कस करने के लिए, स्टडी करने के लिए हम ख़ास तौर पे ड्रोसोफिला को सिलेक्ट करते हैं। ड्रोसोफिला को ही टी.एच. मॉर्गन ने सिलेक्ट किया था। टी.एच. मॉर्गन ने इसके बहुत सारे ट्रेड्स को स्टडी किया। ड्रोसोफिला को ही क्यों स्टडी किया जाता है इस मकसद के लिए, उसकी कुछ रीज़न्स हैं, वो यहाँ पर लिखी हुई हैं येलो बॉक्स में। तो वो रीज़न ये है कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई को कहा जाता है और ये आम तौर मक्खी को जिसे कहा जाता है, और ये फ्रूट्स के ऊपर इजीली अवेलेबल होती है। तो मतलब बायोलॉजिस्ट के लिए इजीली अवेलेबल ऑर्गेनिज़म है, इस वजह से इसे सिलेक्ट किया जाता है। कैन बी ग्रोन इजीली, और ज़ाहिर बात है चूँकि ये फ्रूट्स पे ग्रो करती है तो इसकी फूड जो है वो भी इजीली हमारे पास अवेलेबल होती है, तो इसे इजीली ग्रो करवाया जा सकता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है कि साइज़ के एतबार से हमें मतलब देखते ही पता चल जाता है कि ये मेल है या फीमेल है। डाइमॉर्फिज्म का मतलब, डाई का मतलब टू, मॉर्फ मीन शेप, तो दो तरह की इसकी शेप्स होती हैं। इसकी ज़ाहिरी शेप से पता चल जाता है कि ये मेल है या फ़ीमेल है। फ़ीमेल का साइज़ बड़ा होता है और मेल का साइज़ छोटा होता है। इसके अलावा फ़ीमेल पॉइंट, उसका जो एब्डोमेन है वो बैक है जो वो पॉइंटेड होती है, और मेल की बैक राउंडेड फॉर्म में है। नेक्स्ट इसकी रीज़न सेलेक्ट करने की ये है कि जनरेशन टाइम इसका बहुत थोड़ा है कि नेक्स्ट जनरेशन 2 वीक्स में पैदा हो जाती है। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स हैं, तो बहुत लंबा पीरियड है। इसके सिर्फ 2 वीक्स में जनरेशन टाइम है कि मीन नेक्स्ट जनरेशन 2 वीक्स में पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है ओनली 8 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन इट, तो टोटल जो क्रोमोसोम्स हैं वो 8 हैं। तो हम क्रोमोसोम्स को इजीली स्टडी कर सकते हैं। अब उन 8 में से एक सेक्स क्रोमोसोम है, एक पेयर है सेक्स क्रोमोसोम का। टोटल 8 क्रोमोसोम है जिनमें से मतलब 4 पेयर्स की फॉर्म में, होमोलोगस पेयर्स की फॉर्म में। 4 में से 3 ऑटोसोम्स हैं पेयर्स, और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम का। नेक्स्ट है एंटायर जीनोम इज सीक्वेंस्ड, कि इसका पूरा क्रोमोसोम, उसका हमने सीक्वेंस फाइंड आउट कर लिया है, मतलब न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस फाइंड आउट कर लिया है पूरे जीनोम का। इस ऑर्गेनिज्म का जितना भी डीएनए उस सब का सीक्वेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये कुछ रीज़न्स थे जिसकी वजह से हम सेक्स लिंकेज के लिए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को सिलेक्ट करते हैं। अब टी.एच. मॉर्गन ने इसके कुछ करैक्टर्स को स्टडी किया है। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक करैक्टर को, जिसे हम आई कलर को स्टडी करने वाले हैं। आई कलर में नॉर्मली दो तरह की फिनोटाइप्स पाई जाती हैं। एक है रेड कलर और एक है वाइट कलर आई का। तो फर्स्ट जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था मॉर्गन, तो उसने ये देखा, उसके जहन में ये ख्याल आया स्टडी करने पे कि उसने अक्सर जो एक्सपेरिमेंट किए उसमें जो वाइट कलर शो होता था आई का, वो सिर्फ मेल में शो हो रहा था। तो इस वजह से वो ज़रा ये परेशान हुआ, या उसके माइंड में ये ख्याल आया कि ये जो वाइट कलर है ये मेल में ही क्यों शो होता है, फ़ीमेल में क्यों नहीं शो होता। तो फ़ीमेल के अंदर उसने वाइट कलर शो करवाने के लिए बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। तो ये देखें, अब उसने ट्रू ब्रीडर्स फीमेल को लिया। फीमेल के ऊपर ये देखें W+ लिखा हुआ है। W+ ये शो कर रहा है कि कलर कौन सा, मतलब W+ और W ये 2 तरह के अलील्स हैं जो कि आई कलर के लिए शो किए जाते हैं। ये देखें, यहाँ पर सिर्फ W है और यहाँ पर W+ है। अगर तो W+W+ होगा X के ऊपर तो ये होमोजाइगस कंडीशन होगी, और अगर सिर्फ W मौजूद है, फॉर एग्जांपल X के ऊपर W+ है, इधर X के ऊपर W है सिर्फ, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। W+ रेड कलर के लिए शो किया जाता है और सिर्फ W वाइट कलर के लिए शो किया जाता है।
मतलब W रिसेसिव कंडीशन है और W प्लस डोमिनेंट कंडीशन है। अब इस सिचुएशन में आप देख रहे होंगे कि W प्लस या W मैंने सिर्फ X पे शो किया है। उसकी वजह यह है कि ये X लिंक ट्रेट है, Y लिंक ट्रेट है ही नहीं। मतलब Y के ऊपर जीन मौजूद ही नहीं होता जो कि आई कलर को कंट्रोल करता है, इसलिए ये सिर्फ X के ऊपर शो किया गया है। तो मॉर्गन ने जब ये क्रॉस करवाया तो अब ये देखें यहाँ पर इस फीमेल के अंदर जो कि रेड कलर किया, मैंने यहाँ पर जो रेड कलर ट्रेट है या रेड कलर वाला जो अलील है उसको रेड कलर से ही शो किया है और बाकी जो है वो मैंने ब्लैक कलर से शो किया है। तो ये देखें अब यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होगी इस फीमेल के अंदर, तो जितने भी गैमीट्स बनेंगे वो सारे के सारे XW प्लस वाले बनेंगे, ठीक है। मतलब एक ही तरह के सारे गैमीट्स बनेंगे और यहाँ पर 2 टाइप्स के गैमीट्स बनेंगे, XW और ये Y। और नेक्स्ट जनरेशन ये देखें जब ये वाला गैमीट इस गैमीट के साथ ज्वाइन करेगा तो हमारे सामने एक फ़ीमेल आएगी क्योंकि दोनों X हैं, और जब ये X Y के साथ कंबाइन करेगा तो हमारे पास मेल आएगा। अब ये देखें इसके पास डोमिनेंट हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है तो इस वजह से रेड आई सामने आएगी। तो यहाँ पर रेड आई शो होगा क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट मौजूद है, डोमिनेंट अलील मौजूद है W प्लस वाला, ठीक है। नेक्स्ट इस क्रॉस के अंदर मॉर्गन के पास वाइट कलर फीमेल शो नहीं हुई तो उसने मज़ीद क्रॉस करवाया, उसने इन दोनों का ही क्रॉस करवाया जो इस जनरेशन में पैदा हुए, नेक्स्ट जनरेशन में पैदा हुए। तो ये था स्टेप 2। अब स्टेप 2 में यहाँ पर 2 टाइप्स के गैमेट्स पैदा होंगे, यहाँ पर भी 2 टाइप्स के गैमेट्स पैदा होंगे, ठीक है। तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है इस वजह से, और यहाँ पर तो मेल के अंदर तो 2 तरह के ही गैमेट्स पैदा होते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि इसमें 2 तरह के क्रोमोसोम्स हैं, X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम। तो ये देखें नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन ये सामने आई, ये X इसके साथ कंबाइन किया तो ये सिचुएशन है, ये X Y के साथ कंबाइन किया तो ये सिचुएशन है, और ये रिसेसिव अलील W ये इसके साथ कंबाइन किया तो ये सिचुएशन, और इसके साथ ये कंबाइन किया तो ये सिचुएशन। ये हमारे सामने 4 टाइप्स आई हैं ऑर्गेनिज़म्स की। एक जो है वो रेड कलर फीमेल है, दूसरी रेड कलर मेल है, और तीसरा रेड कलर फीमेल हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, ठीक है। ये होमोजाइगस कंडीशन में थी, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन W प्लस, और यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, और ये वाइट कलर मेल है। अब फिर मॉर्गन के सामने वाइट कलर की फ़ीमेल शो नहीं हो सकी तो उसने क्या किया, पहले तो उसने क्रॉस करवाया था रेड कलर फीमेल हेट्रोजाइगस कंडीशन का यहाँ पर रेड कलर मेल के साथ। अब उसने इसी फीमेल को लिया, मतलब जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में मौजूद है, और इसका वाइट कलर वाले मेल के साथ क्रॉस करवाया। तो यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस फीमेल मौजूद है, इसका वाइट कलर वाले मेल के साथ क्रॉस करवा लेते हैं। तो ये देखने के लिए कि वाइट कलर फीमेल के अंदर शो क्यों नहीं हो रहा, तो जब इसका क्रॉस करवाया गया यहाँ पर 2 टाइप्स के गैमेट्स पैदा हुए क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में थी फीमेल, और यहाँ पर तो मेल के अंदर हमेशा 2 टाइप्स के गैमेट्स पैदा होते हैं क्योंकि XY कंडीशन मौजूद है। तो हमारे सामने ये फिनोटाइप साइंस, ये देखें मॉर्गन को पता नहीं था कि जीनोटाइप के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन उसे फिनोटाइप से ये पता चल रहा था कि जीनोटाइप क्या होगी, तो उस हिसाब से उसने स्टडी किया। अब ये देखें XW प्लस और ये इसके साथ जब कंबाइन किया तो हेट्रोजाइगस कंडीशन मौजूद है। जब ये वाला गैमीट Y के साथ कंबाइन किया तो यहाँ पर भी हेट्रोजाइगस कंडीशन, यहाँ पर ये हम इसे हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस नहीं कहते, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, इसे हेमीजाइगस कहा जाता है। अच्छा नेक्स्ट देखें कि X के साथ कंबाइन किया, ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन में आ गई, और ये जो X है जब Y के साथ कंबाइन किया तो ये भी वाइट कलर में आ गया। अब यहाँ पर वाइट कलर फीमेल के अंदर शो हुआ, तो इससे मॉर्गन को पता चला कि ये ऐसा अलील है या ऐसा ये ट्रेट है जो कि X के साथ लिंक्ड है, ये Y के साथ लिंक नहीं है। अगर X के ऊपर
फीमेल के केस में एक्स के ऊपर एक भी डोमिनेंट अलील आ जाता है तो उसकी वजह से रेड कलर शो होगा। अब ये देखें यहाँ पर एक भी रेड कलर के अंदर एक भी डोमिनेंट ट्रेट आ जाता है फीमेल में तो रेड कलर शो होगा। ठीक है, तो इसके लिए ये लाजमी है कि फ़ीमेल के केस में दोनों अलील्स रिसेसिव हों तब वाइट कलर शो होगा, और ये बड़ी मुश्किल से होता है। ठीक है, नॉर्मली इस तरह होता है कि होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन होती है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन होती है फीमेल के अंदर। तो ये ज़रूरी है कि होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन आएगी तो वाइट कलर शो होगा। ठीक है, लेकिन मेल के केस में वाइट कलर इसलिए इजीली शो हो जाता है क्योंकि उसके तो एक ही जीन के ऊपर, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर रिसेसिव अलील का अगर आ जाता है तो वाइट कलर शो हो जाएगा, और मेल के अंदर वाइट कलर भी इजीली शो हो जाता है और रेड कलर भी इजीली शो हो जाता है, क्योंकि इजीली इसके ऊपर W+ भी आ सकता है और इसके ऊपर W भी आ सकता है। रिसेसिव अलील एक क्रोमोसोम के ऊपर आना ये इजीली है, मतलब ये एक आसान बात है, लेकिन रिसेसिव अलील दोनों क्रोमोसोम के ऊपर आ जाएं ये एक मुश्किल कंडीशन थी जिसके लिए मॉर्गन को एक्सपेरिमेंट करने पड़े। और एक बात ये भी याद रखें आप, यहाँ पर एक हेमीजाइगस मैंने वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है। होमोजाइगस कंडीशन तो ये होती है कि दोनों रिसेसिव अलील हों या दोनों अलील डोमिनेंट हों, ये होमोजाइगस है। लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है कि एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। ठीक है, लेकिन ये जो कंडीशन है ये हेमीजाइगस है। हेमीजाइगस कंडीशन में ये होता है, हेमी मीन हाफ, के आई ट्रेट का, आई कलर जो है इस ट्रेट का जो अलील है वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है, दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद ही नहीं है। मतलब ये जो एक सेक्स क्रोमोसोम है, पेयर है, क्रोमोसोम X और क्रोमोसोम Y, ये एक पेयर है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के एक पेयर, इस एक पार्टनर के ऊपर, एक क्रोमोसोम के ऊपर अलील मौजूद है, दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर इस ट्रेट का अलील ही मौजूद नहीं, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं ये हेमीजाइगस कंडीशन है।